जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास को आगे लेकर चलते हैं। इससे पहले हम लोग वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीखे थे। यह वास्तविक संख्या का पार्ट 5 है और इसमें हम लोग एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे बिल्कुल ट्रिक से। पहले हम लोग क्या करते थे कि किसी संख्या का फैक्टराइजेशन करते थे, उसके बाद उस तरीकों को, सारे अंकों को सजा करके और सभी अंकों को मिला करके एचसीएफ और एलसीएम इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाते थे, एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे। लेकिन आज आपको अंकों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के दिया हुआ रहेगा, तो इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसे हम लोग सीखेंगे। क्लियर? तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तो समझिएगा बात को। हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम। लेकिन आपसे बोला जाएगा कि यदि a बराबर 2 पे पावर 3 गुने 5 पे पावर 3 गुने 7 पे पावर 2 एवं b बराबर 2 पे पावर 4 गुने 3 पे पावर 3 गुने 5 पे पावर 2 गुने 7 पे पावर 4, ठीक है। ये दो संख्या हमारे पास, पता नहीं कितना बड़ा संख्या होगा, पावर को देख के अंदाज लगा सकते हैं। b को देखिए कितनी बड़ी संख्या होगी, इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आपको कॉन्सेप्ट पहले पकड़ना है। मैं जानबूझ करके बड़ा सवाल लिया हूं, और भी बड़े सवाल लूंगी, लेकिन आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम, ध्यान दीजिएगा। अगर a दिया है तो लिखेंगे a बराबर 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 और 7 पे पावर 2। b बराबर देखेंगे 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 2 और 7 पे पावर 4, ठीक है। अभी तक हमने जो भी सवालों को सीखा है उसी सवाल के आधार पे क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर बच्चों को अगर दे दिया जाए तो वो बच्चा क्या करेगा, 2 को 3 बार लिखेगा, 5 को 3 बार लिखेगा, 7 को 2 बार लिखेगा। और कल के मेथड से जो चल रहे थे कि मिलाइए आपस में, जो तीनों में मिलेगा, जो दोनों में मिलेगा, वही एचसीएफ एलसीएम होता है। ऐसा नहीं करना है, आज सीखना है, ठीक है। आज सीखना है कि हमको निकालना है एचसीएफ और हमको निकालना है एलसीएम, ठीक है। जो संख्या दोनों में मिले, एकदम सुन लीजिए या तो फिर आप नोट कर लीजिए। जो संख्या दोनों में मिले या तीनों में मिले, यहां तो 3 संख्या है ही नहीं, तो जो संख्या दोनों में या तीनों में मिले उनमें आप ध्यान दीजिएगा कि जिसका घात छोटा वो एचसीएफ होता है और जिसका घात बड़ा वो एलसीएम होता है। सुन लीजिए कि कम घात वाला एचसीएफ और अधिक घात वाला एलसीएम कहलाता है। बस माइंड में इतना रखना है कि कम पावर वाला एचसीएफ और अधिक पावर वाला एलसीएम कहलाता है। चलिए हमने एचसीएफ निकालेंगे। 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 4 है, तो कम पावर वाला लेंगे। क्लियर? 3 यहां है लेकिन 3 ऊपर में कहीं नहीं है, छोड़ दीजिए। 5 ऊपर है, हाँ जी 5 नीचे है, तो 5 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 2 है, तो कम पावर वाला लेंगे, 5 पे पावर 2। 7 पे पावर 2 है, यहां 7 पे पावर 4 है, तो कम पावर वाला लेंगे, 7 पे पावर 2। यही हमारा आंसर हो गया। अब ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसको गुना करते रहेंगे, क्यों करेंगे गुना, छोड़ दीजिए। आइए एलसीएम समझते हैं। एलसीएम होता क्या है कि जो दोनों में बड़ा पावर वाला होगा वो एलसीएम होगा। तो बोलिए, 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 4 है, तो बड़ा पावर वाला 2 पे पावर 4। और यहां देखिए 3 तो है ही नहीं दोनों में, 5 है दोनों में। 5 में जो बड़ा पावर वाला होगा उसको लिखिए। 5 में बड़ा पावर वाला 3 है, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 2, बड़ा पावर वाला। 7 पे पावर 2, 7 पे पावर 4, तो बड़ा पावर वाला लिखेंगे। बड़ा पावर वाला 7 पे पावर 4 हो जाएगा। जानते हैं एलसीएम कहता है कि जो बड़ा पावर वाला हो उसे लिखना है, और जो अगर बच गया हो कोई संख्या उसको भी लिखना है। तो बच कौन गया, 3 पे पावर 3, तो 3 पे पावर 3 हमारा आंसर हो जाएगा।
अगर यही सवाल छोटे अगर होते, छोटे अंकों में अगर हम लेते, तो आप क्या बोलते, गुना कर लेते। लेकिन इस टाइप के सवाल में गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप बढ़िया से सीख गए हैं तो अभी आप गलत में हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल बचा हुआ है, पहले पूरे एग्जाम्पल को समझ लीजिए, उसके बाद आपको फील कर पाएंगे कि हाँ सवाल को कैसे और सोल्व किया जा सकता है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए इसे बढ़िया से। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्लियर? देखिए अगला सवाल कैसा होता है इसे हम समझा देते हैं आपको। दूसरा नंबर सवाल, अगर हम आपको बोलें कि a बराबर 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, 5 पे पावर 2, 7 पे पावर 3, कॉमा b बराबर 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 6। क्लियर? ऐसा लिख दिया। एवं c बराबर 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 5 लिख देता हूं, है ना, 3 पे पावर 5 और 7 पे पावर 4 और 13 पावर 2। ये एक सवाल हमने लिया। शायद इस सवाल से आप कुछ सीख पाएंगे, इसलिए इस सवाल को देखना बहुत जरूरी है। इसे समझिएगा। कहेगा ना कि दिया गया संख्या ही है तो इसका HCF और LCM ज्ञात करें। हालांकि एडवांस हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, इतना आपसे टफ नहीं पूछता है। टफ कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट जरूरी है। देखिए तो ऐसे प्रश्नों को यदि सोल्व करना हो, अगर डायरेक्ट करना है तो लिखेंगे a बराबर 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, 5 पे पावर 2, 7 पे पावर 3। b बराबर 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 6। फिर लिखेंगे c बराबर 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 5, 7 पे पावर 4 और 13 पावर 2। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतरीन चीज़ों को समझेंगे। यह एक ऐसा सवाल है जिससे आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरा मतलब हाँ, जितना बताने जा रहा हूँ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है आपका। देखिए, अच्छा चलिए देखिए, हमको निकालना है HCF और निकालना है LCM, दोनों एक साथ निकालते हैं। पहले ये देखना है कि 3 संख्याओं का यहाँ संग्रह है, तो 3 संख्याओं में ये देखिएगा कि सबसे कम पावर वाला कौन है। 2 पे पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3 तीनों में मिलेगा, वही HCF होता है। इसमें 3, इसमें 3, इसमें भी 3, तो 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 4, तो सबसे अच्छा कौन है, 3 पे पावर 2 लिखेंगे जो कम पावर वाला होगा। अब देखिए 5 दो में मिला, लेकिन तीसरा में मिला, कहीं नहीं मिला, छोड़ दीजिए। जो तीनों मिलेगा उसको पहले देखिए। 7 मिला, 7 मिला, 7 मिला, राइट। 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 6, 7 पे पावर 4, तो 7 पे पावर हो जाएगा हमारा 3। जो तीनों में मिला है कम पावर वाला, वो हमारा HCF होता है। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे LCM कैसे बनता है। जो पहले तीनों में मिल रहा है उसको देखिए, अधिक पावर वाला, तो 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर क्या होगा, 4 होगा। 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 5, तो हो जाएगा 3 पे पावर 5 गुना। आप यहां देखिएगा 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 6, 7 पे पावर 4, तो यहां हो जाएगा 7 पे पावर 6। क्लियर? लेकिन याद रखिएगा LCM में कि जो दोनों में मिलेगा उसको भी देखते हैं। क्लियर ना? तीनों में मिलता है वो तो ठीक ही है, कल के कॉन्सेप्ट से, कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो देखो दोनों में मिल रहा है 5, तो दोनों में मिल रहा है 5, तो ज्यादा पावर वाला कौन है, 5 पे पावर 7, तो 5 पे पावर 7 लिखेंगे। और LCM कहता है कि कोई बच भी गया है, यदि बच गया तो उसको भी लीजिए। तो बच गया 13 पर पावर 2, तो यहां लिखेंगे 13 पर पावर 2। यही हमारा LCM हो गया। यानी करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमने बड़ा सवाल लिया
कि एलसीएम में 2 गो रहेगा उसको भी लेंगे, जो बच जाएगा उसको भी लिया जाता है। लेकिन सवाल छोटे छोटे कैसे होते हैं उन्हें भी हम लोग देखेंगे। जल्दी से पहले आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। देखिए और भी बेहतरीन क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो सवाल आप देख रहे होंगे, पहला सवाल ये एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे तो आपको फील होगा ये एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। आइए इसको मैं सोल्व करता हूँ। ये सवाल मैं आपको बनाने के लिए दिया हूँ, यदि आप सीख गए हैं तो इसे भी आप बना सकते हैं। हालांकि आइए मैं एक बार इसको सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यदि मान लिया पहला संख्या हमारे पास जो है 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 1 है, और दूसरी संख्या 2 पे पावर 2 3 पे पावर 2 है। तीसरी संख्या अगर देखते हैं तो 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2 है। तो मैं बगल में लिख लेता हूँ, मेरे पास जगह नीचे नहीं, आप नीचे लिखिएगा, ठीक। हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ यदि निकालेंगे हम तो एचसीएफ के लिए जो तीनों में सबसे छोटा होगा उसे लिखेंगे 2 पे पावर 2, और तीनों में जब जो सबसे छोटा होगा 3 पे पावर 1। तो 2 पे पावर 4 का मतलब 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 4, तो 4 तिया 12। यानी ये परीक्षा में पूछा हुआ तो आप अंदाज लगा लीजिए कितना छोटा पूछा हुआ है। 12 करेंगे, जब बड़ा बड़ा अंक आएगा तब क्यों पावर को तोड़ेंगे हम लोग, बताइए इसको। जो ज़्यादा पावर वाला होगा, 2 पे पावर 4, ज़्यादा पावर वाला होगा 3 पे पावर 2, ठीक है। हाँ अब बोलिए 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 9। 2 पे पावर 4 को हम 16 बोलते हैं, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। और 3 पे पावर 9 का मतलब होता है 3 पे पावर 2 का मतलब 9 होता है, तो 16 44, 144। क्लियर, इतना इजी सवाल था, क्लियर। आइए इस सवाल को देखेंगे तो पहला संख्या अगर देखते हैं तो 2 पे पावर 3, वीडियो को रोक के पहले आप बना लीजिए। फिर 5 पे पावर 2, 3 पे पावर 2। दूसरी संख्या को देखिएगा 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 2, 3 पे पावर 7। तीसरी संख्या को यदि आप देखिएगा 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 7 पे पावर 2। हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारे लिए क्या हो जाता है, जो पावर कम वाला हो। 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 7 और 3 पे पावर 2, तो 3 पे पावर 2। और तीनों में कुछ नहीं मिला, 2 मिला, 3 मिला और नहीं मिला, तो आंसर मेरा यही हो जाएगा। हल भी कर सकते हैं इसको हल भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए एचसीएफ वाला हल किया जा सकता है, एलसीएम वाला बहुत टफ हो जाता है। छोड़ दीजिए, जैसा ऑप्शन देखिएगा वैसा होता है। एलसीएम निकाल लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। पावर ज़्यादा वाला, ज़्यादा भी 2 पर पावर 3 ही है। पावर 3, हाँ 3 देखिए 3 पे पावर 7 हो जाएगा। आगे अब नहीं मिला, तो अब हम क्या बताया आपको लॉजिक, कि जो दोनों में मिलेगा उसे लेंगे, ज़्यादा पावर वाला। 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, दोनों सेम है तो ए वो ले लीजिए कोई, और कुछ बच गया उसको भी लेंगे। बच गया 7 पे पावर 2, तो 7 पे पावर 2, यही हमारा आंसर है। क्या आज के कॉन्सेप्ट को आप सीख पाए हैं? यदि आप सीख पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए कि इसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलने वाला है। इतना पढ़ने से आज क्या फ़ायदा हुआ, इन चीज़ों को अभी हम समझेंगे। क्लियर, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए एक छोटा सा सवाल है, इसको बेहतर तरीके से समझिएगा। आपसे पूछा है कि 12a² b और 16abc का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें। वीडियो को होल्ड करिए 1 मिनट के लिए और आप पहले इसको बनाइए, ये आपका टेस्ट हुआ, ठीक है। ईमानदारी से आप बनाइए और उसके बाद आप हमसे आंसर मिला लीजिए, ठीक है। तो आइए अब आंसर मिलाते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। मान लिया कि पहली संख्या हमारे यहाँ 12a² b है और दूसरी संख्या 16abc है। हाँ कुछ बच्चे तो हमारे बताने के बाद आंसर मिलाएंगे, कि हम बनाने का टाइम थोड़ी ना आप लोग के पास है। चलिए एचसीएफ निकालते हैं हम लोग और एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ और क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। देखिए एचसीएफ क्या होती है, अब बताओ, अंक दे दिया है। पहले तो अंक नहीं रहता था, तो भाई इतना पढ़े लिखे हम लोग हो गए हैं, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि 16 और 12 का एचसीएफ तो ऐसे ही बोल देंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। तो 4 है जो दोनों को काट देता है, तो एचसीएफ तो 4 हो जाएगा। 12 और 16 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, बिल्कुल 4 हो जाएगा। नहीं तो निकाल लीजिए, और क्या, बच्चों की तरह निकालते रहिए बैठ करके। और अभी बताएं, जो कम पावर वाला होगा वो एचसीएफ होगा। ए दोनों में मिला तो कम पावर ए होगा,
बी बी दोनों में मिला तो कोई एगो लिख लीजिए कम पावर वाला, सी नहीं लिखा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4AB। क्लियर। 12 और 16 का जो एलसीएम होगा वो आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 12 और 16 का जो एलसीएम होगा 48 होगा। 12 से कट जाता है 48, 12 का 12 12 बढ़ते 36 12 48, हाँ जी बिल्कुल, और 16 3 48, तो 48 यहाँ हो जाएगा। और ज़्यादा पावर वाला देखिए, ए पे पावर 2 ए पे पावर 1 था, ए पर पावर 2, बी पे पावर 1 बी पे पावर 1 था, एगो लिख देंगे, जो बच जाएगा उसको भी लिख देंगे। बताइए आज ये कॉन्सेप्ट आपको आया समझ में? तब नहीं ये आसान लग रहा है? बातें समझ में आई? तो इसी तरीके के बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।